ये कहानी है मोहनपुर गांव की, जो बहुत शांत और सुंदर माना जाता था। वहाँ दिन भर बहुत चहल पहल रहती थी, लेकिन रात होते ही सभी लोग अपने अपने घरों में चले जाते थे। अजय कहता है। चल भाई विष्णु, घर चलते हैं। शाम हो गई है, बारात आती ही होगी। विष्णु: हाँ चलो, वरना देर हो जाएगी। वहीं पर विष्णु का भाई नीरज खड़ा होता है, जो बचपन से ही शहर में रहा था। नीरज कहता है। क्या हुआ भैया, बारात आने से हमें क्या, हम क्यों घर चले? विष्णु कहता है, तू ज्यादा सवाल मत पूछ और चुपचाप घर चल। नीरज कहता है। बताओ ना भैया, क्या बात है और कौन से गांव में रोज बारात आती है? विष्णु नीरज को कुछ नहीं बताता, लेकिन नीरज के मन में बहुत सारे सवाल घूमने लगते हैं। नीरज मन ही मन सोचता है, आखिर चल क्या रहा है? भैया मुझसे क्या छुपा रहे हैं? आज रात को मैं पता लगा कर ही रहूंगा। रात होते ही नीरज सबके सोने का इंतजार करने लगता है, और जब सभी लोग सो जाते हैं तो वो चुपचाप से अपने घर से निकलकर बाहर आता है। कहाँ है बारात? यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तभी अचानक उसे जमीन पर एक सोने का घुंघरू गिरा हुआ दिखाई देता है। अरे वाह, ये तो सोने का घुंघरू है। और भैया ऐसे ही परेशान हो रहे थे। वैसे यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। इतना कहकर नीरज जैसे ही वो घुंघरू उठाने के लिए नीचे झुकता है, अचानक से उसको ढोल ताशों और किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगती है। ये क्या, अचानक से ये क्या बजने लगा? और ये कौन रो रहा है? कौन है वहाँ? नीरज पीछे मुड़कर देखता है तो उसको कोई दिखाई नहीं देता। लगता है मेरे दिमाग में भैया की बात आ गई, तभी ये भ्रम हो रहे हैं मुझे। क्यों ना गांव की ताज़ी हवा में टहला जाए। वैसे भी आज तो बड़ा फायदा हुआ है मुझे। नीरज थोड़ी दूर जाता है। को एक और घुंघरू दिखाई देता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसको पहले मिला था। अरे क्या बात है, आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा था मैंने जो ये सब हो रहा है? एक और सोने का घुंघरू। भैया सही बोल रहे थे, बारात तो है लेकिन घुंघरुओं की। लेकिन जैसे ही नीरज ये उठाने जाता है, ढोल और रोने की आवाज पहले से तेज हो जाती है, और उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि बारात बिल्कुल उसके पास आने। नीरज घुंघरू उठाते हुए कहता है। लगता है अब मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। पता नहीं कहाँ से ये रोने की आवाजें आ रही हैं। नीरज जैसे ही वो घुंघरू उठाकर पीछे मुड़ता है तो उसको एक और घुंघरू दिखाई देता है, जो पहले के दो घुंघरुओं के मुकाबले काफी बड़ा होता है। लालच में आते हुए नीरज खुद से कहता है, क्या मुझे ये घुंघरू उठाने चाहिए या घर चले जाना चाहिए? बस ये एक और उठा लेता हूँ, फिर पक्का घर चला जाऊंगा। जैसे ही नीरज घुंघरू उठाता है तो उसको कोई पीछे से खींच लेता है। अगले ही पल नीरज एक डोली में होता है, जहाँ पर सामने एक दुल्हन बैठी रो रही थी और आसपास बारात साफ साफ नीरज को दिखाई दे रही थी। नीरज घबरा कर पूछता है, तुम कौन हो? वो डोली एक चुड़ैल की डोली थी। जैसे नीरज उस दुल्हन से सवाल पूछता है, अचानक उस दुल्हन का रोना बंद हो जाता है और वो अपना घूंघट हटा देती है, जिसको देखकर लाकर रोने लगता है। ये घुंघरू मेरे लहंगे के हैं जो तूने उठाए हैं। अब तुझे मेरा बाराती बनना होगा। नीरज डरते हुए कहता है। आप ये वापस ले लो और मुझे जाने दो। एक बार जो यहाँ आ जाता है उसे मैं अपना बाराती बनाए बिना वापस नहीं जाने देती। ये सब जो लोग हैं उनको भी मैंने ऐसे ही बाराती बनाया है।
इतना कहकर चुड़ैल अपनी डोली में बैठे बैठे नीरज को मार कर खा जाती है और नीरज की आत्मा भी बारात का हिस्सा बन जाती है और बारात गायब हो जाती है। जब अगली सुबह नीरज दिखाई नहीं दिया तो विष्णु ने उसे ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते वो वहां पर पहुंचा जिस सड़क पर चुड़ैल की बारात आती है, और वहां पहुंचकर उसने देखा। अरे ये घड़ी तो नीरज की है। लगता है मेरे मना करने के बाद भी वो रात को यहाँ आया था। थक हार कर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। सभी लोग अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं, लेकिन विष्णु को अपने भाई के बारे में सोच सोचकर नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि उसे अपने भाई के लिए घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। ये सोचकर विष्णु घर से बाहर आता है और उसी सड़क पर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी वो देखता है कि एक अनजाना आदमी घुंघरू लिए खड़ा है, और वो आदमी कहता है, अरे आज तो किस्मत ही चमक गई। ये कहकर वो घुंघरू उठा लेता है, लेकिन जैसे ही वो तीसरा घुंघरू उठाता है, अचानक से डोली में बैठी चुड़ैल उसको भी खींच लेती है, और विष्णु को अब सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। अरे ये चुड़ैल उस आदमी को ले गई और उसे खा लिया। कहीं इस चुड़ैल ने तो मेरे भाई को नहीं खाया। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। विष्णु अपने घर चला जाता है। सुबह वो अपने दोस्तों को सारी बात बताकर उनसे मदद मांगता है। सभी दोस्त विष्णु को इतना दुखी देखकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलो, रात हो गई है, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। अब विष्णु भी उस सड़क पर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी उसे भी एक घुंघरू दिखाई देता है। लगता है यही वो सोने का घुंघरू है जिसकी वजह से चुड़ैल सबको पकड़ पाती है। मैं भी इसे उठा लेता हूँ। इतना कहकर विष्णु उस घुंघरू को उठा लेता है, और उसे भी ढोल और रोने की आवाजें आने लगती हैं, और वो इंतजार करने लगता है। कहाँ कुछ हो रहा है, बस ढोल बज रहे हैं, लेकिन कोई भी तो दिखाई नहीं दे रहा। चलो थोड़ा आगे चलकर देखता हूँ। विष्णु थोड़ा आगे जाता है तो उसको एक और सोने का घुंघरू दिखाई देता है। विष्णु वो सोने का घुंघरू भी उठा लेता है, और फिर आवाज आती है। विष्णु मन ही मन सोचता है, अब तो दो दो सोने के घुंघरू उठा लिए। अभी भी पता नहीं चल रहा है कि वो चुड़ैल कब और कैसे आती है। लगता है आज वो चुड़ैल नहीं आएगी। जब चुड़ैल नहीं आएगी तो ये भी उठा ही लेता हूँ, फिर घर चला जाऊंगा। जैसे ही विष्णु वो घुंघरू उठाने के लिए झुकता है कि अचानक से उसे कोई पीछे खींच लेता है, और वो देखता है कि उसके सामने एक चुड़ैल घूंघट निकालकर बैठी हुई है। उसे देखकर चुड़ैल कहती है, तू भी आजा मेरी बारात में, आज तू भी शामिल हो जा। इस पर विष्णु कहता है, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन एक बार उतर कर तो देखो, तुम्हारे आधा से ज्यादा बाराती तो जा चुके हैं। क्या बकवास कर रहा है तू? मेरी बारात कभी खाली नहीं हो सकती। तुम अपनी डोली से उतरोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी बारात खाली हो चुकी है। चुड़ैल अपनी डोली से झांक कर देखती है तो सच में बारात के सभी लोग गायब हो चुके थे। ये सब देखकर चुड़ैल हड़बड़ी में नीचे उतर जाती है। चुड़ैल गुस्से में कहती है, तूने क्या किया मेरी बारात के साथ? कहाँ गई मेरी बारात? मैंने नहीं, मेरे दोस्तों ने किया, सबको जला दिया, और अब तेरी बारी है। तभी वहाँ सभी लोग आ जाते हैं और चुड़ैल के ऊपर आग फेंक देते हैं, जिससे चुड़ैल जलकर मर जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।